पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। बेखौफ हुए चोर, अब ज्वेलरी दुकानों को बनाया निशाना, चांदी, नकदी और एलसीडी पर किया हादसा। कृषि अध्यादेश के विरोध में किसान एकता मोर्चा का धरना 6 दिनों से जारी। अब ग्रामीण क्षेत्र में 2024 तक होंगे घर घर पानी के कनेक्शन। जल जीवन मिशन योजना बुझाएंगे ग्रामीणों की प्यास। अब विस्तार से राज्य की गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश भर के मीडिया कर्मियों से संवाद कार्यक्रम के तहत सरकार की 2 वर्ष की योजनाओं, आगामी कार्य योजना, किसान मजदूर हितैषी योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई। कॉन्फ्रेंस में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किसान आंदोलन में हर संभव सहयोग की बात कही। कोरोना आया और आप सबके सामने है कि हमारी सरकार को मार्च से लेकर अब तक प्रदेश के लोगों को कोरोना संक्रमण बचाने के लिए, उनको कोरोना संक्रमित होने से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी। सबको साथ लेकर के सरकार ने काम किया। जनता को ये महसूस कराया कि हाँ, आपके आशा और विश्वास और आपकी मेहनत के कारण से बड़ी हुई ये कांग्रेस की सरकार आपके लिए दिन हो रात हो खड़ी है। और इसका परिणाम आपने देखा होगा कि 2 साल में कोई हेजिटेशन नहीं, कोई आंदोलन नहीं। जो गुजरों का आरक्षण का मामला हो, चाहे कोई सा भी हो, उसको निपटाने का काम हमारी सरकार ने किया। माकन साहब ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, संगठन से जुड़े हुए लोग तमाम किसानों के साथ में, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग किसानों के दुख दर्द में साथ में खड़े हैं। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक सबके सब 28 दिसंबर के दिन से जय जवान जय किसान नारा बोलते हुए किसानों के साथ प्रदेश में किसान संवाद कार्यक्रम चलाएंगे और किसान के साथ में खड़े होकर के उनको विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस संकट के समय में, इस मोदी सरकार के अत्याचार के समय में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बर्थडे हो रही है, मृत्यु दर 1 मिनट कम रही, रिकवरी रेट शानदार रही, दर पैरामीटर शानदार है। और पूरी राजस्थान में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट हो, ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछानी हो, 2-3 तरह प्लांट आते हैं ऑक्सीजन के, वो सब व्यवस्था करनी हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी हो, कोई कमी नहीं रही राजस्थान में। मतलब राजस्थान के पूरे देश में चर्चा है, राजस्थान की में नहीं मिलती और बिरला माने तो देश की बात है। उसी को पूरी दुनिया ने अपना इस प्रकार पूरी दुनिया के मुल्कों ने करीब उसी को अपनाया। कितना कंटेनमेंट करना है, कितना घर घर जाकर के टेस्टिंग करनी है, कितना क्वारंटाइन करना है। तो ये जो कुछ हुआ ये जनता के सुरक्षा हो, इसलिए मैंने कहा कि हमारा ध्यान। कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में जंक्शन रिलायंस मॉल के आगे किसान एकता मोर्चा की ओर से चल रहा धरना शुक्रवार को 6ठे दिन भी जारी रहा। आक्रोशित किसानों ने धरना स्थल पर थाली बजाकर केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कानूनों का विरोध किया। रिलायंस मॉल के आगे चल रहे धरने पर पहुंचकर हनुमानगढ़ तोला यूनियन ने किसानों को समर्थन दिया। तोला यूनियन के अध्यक्ष सतपाल दामड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 3 कानून लागू किए हैं वे किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन किसानों के साथ है।
हमने जो किसान भाई है, हमारे धरती पुत्र किसान हैं, हम इनके साथ हैं और साथ ही रहते हैं हमेशा। आज हमने इनको समर्थन दे दिया है बड़े ज़ोर शोर से। हमारे दर्शन लाल जी जांड है, प्रधान है तोला धन का यूनियन के अध्यक्ष, और हमारी जो भी कार्यकारिणी वो हमारे साथ हैं। और मेरा ये संदेश है मोदी जी से कि जो आपने काले अध्यादेश लगाए हैं 3, वो ओनली किसानों पे नहीं लगाए हैं आपने, ये पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो मजदूर है, व्यापारी, उन पर लगा दिए। ये मत सोचना भी एक किसान के साथ लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई चलेगी। ये हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम इनके साथ हैं, साथ रहेंगे और पूरा उग्र आंदोलन। जी, हमारा किसान एकता मोर्चा का 6 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। हम शांतिपूर्वक यहाँ धरने पे बैठे हैं रिलायंस मार्ट के आगे, और हमारा धरना 6 दिनों से शांतिपूर्वक चल रहा है। आज 2 दिनों से इन्होंने खुद ने ही डिसाइड करके और प्रशासन ने सब रिलायंस का जितना भी है सब बंद करवा दिया गया है। हमारा धरना यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है और आगे भी ये ऐसे ही शांतिपूर्वक चलता रहेगा। और मैं आमजन और सभी किसान भाइयों, मजदूर भाइयों और व्यापारी भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जितना हो सके जन सहयोग करें और हमारे यहाँ आके हमें समर्थन दें। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे यहाँ पे हनुमानगढ़ तोला यूनियन से अध्यक्ष जी महोदय जी आए और हनुमानगढ़ तोला यूनियन ने हमें यहाँ पहुँच के किसान एकता मोर्चा को समर्थन दिया। और आज हमने मोदी जी के जो संबोधन था उसके विरोध में आज थाली बजा के उनका विरोध जताया। धन्यवाद। टोल नाके पर बैठे धरनार्थियों के साथ प्रशासन से वार्ता हुई। भामाशाह अमित गोदारा ने बताया कि इस संबंध में एडीएम से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि टोल नाका बंद करवाने से राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। वहीं धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि दिल्ली में बैठे किसानों का भी तो नुकसान ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया था। प्रशासन का कहना है कि ये जो आपने टोल नाके पे धरना दे रखा है, ये जो टोल मुक्त आपने करवा रखा है, इससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। तो हमने उनके आगे हमारी यही बात रखी, भाई हम कोई राज्य सरकार के या सेंटर सरकार की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम किसानों के हित में बैठे हैं और किसानों की बात करेंगे। हमें कोई कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमें कोई बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें कोई अन्य पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। हम किसान हैं और किसान के हित में ही बात करेंगे। जब तक किसान बैठा रहेगा धरने पे, हम धरने पे बैठे रहेंगे, धरना नहीं हिलाएंगे। डेली हमारी आगे से आगे रूपरेखा तय हो रही है। 20 तारीख से हमने एक टोल फ्री करवाया, एक टोल पे धरना दिया, उसके बाद डेली हम आगे से आगे टोल फ्री करवाते जा रहे हैं और आगे जाएंगे, सूरतगढ़ जाएंगे, वहाँ पे NH का टोल है वो भी फ्री करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। वहाँ हमारी एडीएम साहब से यही उन्होंने हमें सुझाव दिया कि आप जो टोल टैक्स पे बैठे हो, ये हमारी राजस्थान सरकार को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पर हमारा ये रोष प्रदर्शन है कि हमारे जो किसान भाई वहाँ बैठे हैं तो हमारा भी नुकसान, किसान का नुकसान भी हो रहा है। अगर राजस्थान सरकार का नुकसान हमको दिख रहा है तो हमारे किसानों का नुकसान भी उनको देखना चाहिए। हमारी वार्तालाप में यही हुआ कि जब तक हमारा वो फैसला नहीं आता है तब तक हम बैठे हैं। बाकी हमारी जथेबंदियां जो दिल्ली है, राजस्थान वाले बॉर्डर पे, शाहजहाँपुर वाले से, वहाँ से हमारे भाई बंधु बैठे हैं, हमारी बात होती है। घाटा हो रहा है लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा तो घर नहीं है कि सारे वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। हमारा सारे जो किसान का जत्था वो तो एक सड़क पर इकट्ठा होगा, इसीलिए हम इकट्ठे हो रही हैं कि सड़क पर इकट्ठे हो जाएं और केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। राज्य का मजबूरी में ये नुकसान हो रहा है राजस्व। इसके लिए अधिकारीगण एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि राज्य का नुकसान है। गहलोत सरकार है वो आगे भी संकट में है, मोदी जी तानाशाही बरत रहे हैं, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी के अंदर किसान डटा बैठा है। तो इस बात को कुछ हद तक अधिकारियों ने माना है कि भी ये राज्य सरकार की मजबूरी है पर आपकी मजबूरी है। आप एक घर में तो इतने इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हमें ये जगह मिली है, खुली रोड है, इसमें सारे किसान आएंगे, सारे बैठेंगे। अभी हमारे कुछ ही टाइम में माता बहना बच्चे और जो हमें दादा पोता है सभी एक स्थान पर आने वाले हैं। जंक्शन बाजार में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के साथ मारपीट के आरोप में एक जने को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जानकारी के अनुसार इस संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दिनेश सोनी को नामजद कर गिरफ्तार किया गया है। उधर दिनेश सोनी ने भी होमगार्ड पर अपनी पत्नी से छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज करवाया है।
हनुमानगढ़ जंक्शन बाजार के अंदर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात होमगार्ड के साथ मारपीट संबंधी एक वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें प्रकरण दर्ज हुआ और उसमें दिनेश सोनी को नामजद करके गिरफ्तार किया गया। अग्रिम तफ्तीश की जा रही है। नहीं, उनका कहना था कि मेरी पत्नी की जेब में नंबर डाल रहा था, तो ये काम हाँ, उन्होंने भी एक प्रकरण महिला थाने में दर्ज करवाया है छेड़छाड़ संबंधी। उसमें अनुसंधान उनके द्वारा किया जा रहा है, महिला थाने वाला, और जैसी भी कार्रवाई होगी आगे। मारपीट क्यों की गई उसे? मारपीट उसका तो आरोप यही है कि मेरी पत्नी से छेड़छाड़ कर रहा था, इसलिए मैंने मारपीट कर ली। उनगढ़ का क्या कहना है जवान का? वो अनुसंधान रामेश्वर जी कर रहे हैं, तो जैसी भी होगी कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह अगर कमांड के मेन चौराहे पे हुआ है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए? हाँ, अनुसंधान में सीसीटीवी फुटेज भी लिए जाएंगे। अभी तो वीडियो है जो वही आया सामने। भाजपा के देहात मंडल अध्यक्ष जसपाल सिंह सिद्धू ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के 9 करोड़ किसानों से संवाद कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि हनुमानगढ़ में किसानों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपने ऊपर बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है। साथियों, आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जाएगी, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाए। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जब तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। आज आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की जन्मतिथि है। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, जो 9 करोड़ किसानों के खातों में सीधा चला गया है। उसी के तहत आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी ने देश के सभी किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत संवाद स्थापित किया है। उसी के तहत आज हनुमानगढ़ के अंदर भी सभी किसानों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्हें देखा, उन्हें सुना, और जो प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि जो योजना है, इससे सभी किसान भाई संतुष्ट हैं। और पिछले 6 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने किसानों के लिए जो भी योजनाएं चलाई हैं, उससे हम सभी किसान भाई संतुष्ट हैं। एज ए किसान यदि मैं मेरी बात करूं, तो मैं भारत सरकार की जो भी किसानों के प्रति जो भी उनकी लगन से वो काम चला रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सर्दी और कोरोना काल के बीच क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। इसको लेकर क्रिसमस से संबंधित सामग्री दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की। इस बार सांता क्लॉज की ड्रेस के साथ मास्क व कोरोना से बचाव के संदेश भी नजर आए। वहीं यातायात पुलिस ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क वितरित कर लोगों को जागरूक किया। यातायात पुलिस की ओर से शुक्रवार को क्रिसमस का त्योहार मनाकर कोरोना महामारी से बचने का संदेश आमजन को दिया गया। साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों को सांता क्लॉज ने मास्क देकर नियमित रूप से मास्क लगाने की अपील की। हम कोरोना में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम मास्क लगाकर चलें, और ये इसलिए हम ये मास्क भी उनको वितरित कर रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं है। और इस क्रिसमस डे वाले दिन हम सबको यही सूचित करना चाहते हैं कि कृपया मास्क लगाकर चलें और इससे कोरोना से बचाव हो, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इससे हमें अपने कोरोना से बचाव हो सकता है, और यातायात के नियमों का पालन भी करना चाहिए।
यातायात पुलिस की तरफ से श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में यातायात नियमों की पालना में एवं कोविड-19 में जो रूल्स बनाए गए हैं उसकी पालना में आज सांता क्लॉज क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में सांता क्लॉज के माध्यम से पब्लिक को जो आमजन है उसको जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग जो कोविड-19 में रूल्स बनाए गए उसकी पालना करें, मास्क लगाए, क्योंकि मास्क ही एक वैक्सीन है। वो देखिए जो कोरोना है सामने बंद है, उसमें लिखा हुआ है मास्क ही वैक्सीन है, मास्क पहने और सुरक्षित रहें। और मास्क पहनाए जा रहे हैं, जिनके मास्क नहीं हैं उनको कहा जा रहा है कि आप लोग प्लीज़ मास्क ज़रूर लगाएं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। और क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में सभी आमजन को यातायात पुलिस विभाग की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जंक्शन टाउन क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बेखौफ हुए चोर एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। इस कारण पुलिस के साथ लोगों की भी नींद उड़ी हुई है। चोरी का ताजा मामला जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव 2 KNG से जुड़ा हुआ है, जहां अज्ञात चोरों ने गुरुवार रात ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए चांदी, नकदी और LCD पर हाथ साफ कर लिया। आपको दिखाते हैं CCTV फुटेज। चोरों ने तिजोरी भी तोड़ने का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि वे घंटों कोशिश करने के बाद भी इसमें कामयाब नहीं हो पाए। इस कारण तिजोरी में रखे सोने चांदी के जेवरात चोरी होने से बच गए। शुक्रवार सुबह वारदात का पता चलने पर आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर जंक्शन पुलिस ने मौका मुआयना किया। उधर वारदात को अंजाम देने वाले 4 जने CCTV कैमरा की फुटेज में कैद हो गए हैं, जो बाइक पर सवार होकर आए थे। इस आधार पर पुलिस उनकी पहचान के प्रयास में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव 2 KNG में राधेश्याम ज्वेलर के नाम से ज्वेलरी की दुकान संचालित करने वाले राधेश्याम सोनी निवासी 2 KNG ने बताया कि वह गुरुवार रात को दुकान बंद कर घर चला गया। शुक्रवार अलसुबह करीब 5 बजे उसके पड़ोसी मंगू ने आवाज लगाई। इस पर उसके पिता व भाई उठकर बाहर आए तो बताया कि उनकी दुकान का शटर खुला हुआ है। इसके बाद वे दुकान पर पहुंचे तो शटर खुला हुआ था। तब दुकान में रखा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। तिजोरी भी नीचे रखी हुई थी। CCTV कैमरे टूटे हुए थे। सार संभाल की तो काउंटर के गल्ले में करीब 3.5 से 4 हजार रुपए, 700-800 ग्राम पुरानी चांदी, 100 से 150 ग्राम नई चांदी व LCD गायब मिली। दुकान में लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें 4 जने नजर आए। सबसे पहले करीब 1:45 बजे 2 जने दुकान के बाहर आए और लोहे की रॉड से ताले तोड़ आधा शटर खोल दोनों ने दुकान में प्रवेश किया। इसके बाद एक जना और आया जो दुकान के बाहर खड़ा रहा। कुछ देर बाद इनका चौथा साथी भी वहां आया। इन्होंने करीब 2-2.5 घंटे तक तिजोरी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। दुकान में रखे गैस सिलेंडर की मदद से तिजोरी भी काटने की कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं हुए। हालांकि CCTV कैमरे की फुटेज में नजर आ रहे चोरों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे। फिलहाल चोरी के आरोप में अज्ञात जनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए ज्वेलरी दुकान संचालक की ओर से जंक्शन थाना में परिवाद सौंपा गया है। भैया मैं तो रात को सो रहा था घर पे, ठीक है। मैं रात को दुकान मंगल करके गया था, जाके मैं खाना वाना खा के सो गया था। तो सोने के बाद मेरे को पता नहीं, सुबह मेरा 5 बजे मेरा पड़ोसी आता है, मंगू दूध लेने जाता है, दूध निकालने जाता है। तो इन्होंने मेरे आवाज़ मारी घर पे, मेरे ताजिर भाई मेरे जागे, इन्होंने मेरे को फ़ोन कर उठा के तेरी दुकान का शटर खुला पड़ा है। तब मैं भाग के आया, देखा तो वैसे मेरा सामान बिखरा पड़ा था। मेरी तिजोरी वो नीचे पड़ी थी और मेरी LCD वगैरह सारी वो ले गए थे। कैमरे सारे मेरे तोड़ गए थे, कैमरे नीचे कर गए थे, ठीक है। और गले में मेरे पास पैसे पड़े थे, समथिंग 3.5-4 हज़ार रुपये पड़े थे। कुछ तो सिक्के पड़े, कुछ 10 के नोट पड़े थे, वो ले गए। और मेरे पास पुरानी चांदी पड़ी थी 700-800 ग्राम, इधर साइड में कुछ तो वो ले गए। कुछ इधर मेरे पास नई चांदी पड़ी थी 100-150 ग्राम, वो ले गए। और LCD वगैरह ले गए और बाकी सारा सामान मेरे पास बिखरा हो गया।
मेरे को तो सुबह पता चला था भैया। उसमें सीसीटीवी में देखा तो पहले तो 2 बंदे आए, ताले तोड़ते हैं, फिर 2 अंदर चले जाते हैं, एक बाहर रखता है, उसके बाद में एक और आ जाता है, फिर वो समथिंग 1.5-2 घंटे तक दुकान के अंदर प्रयास करते हैं तिजोरी तोड़ने के लिए। मेरा गैस सिलेंडर है उसको भी चला के वो काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो सफल नहीं हो पाए। तो तिजोरी तो मेरी बच गई, तिजोरी माल जो मेरा सेफ रह गया। बाकी जो एक्स्ट्रा मेरा काउंटर में सामान पड़ा था वो भाई साहब सारा ले गया। उनके पास भाई साहब 7-8 राडें थी, मोटी मोटी सरिये की, लोहे की। उनके द्वारा उन्होंने पेटी तोड़ने की कोशिश की और पेटी बकायदा आप देख सकते हो, ये देखो पेटी का हिस्सा कैसे हुआ, सारा पेटी तिजोरी खराब कर दी मेरी। पहचान में तो नहीं आ रहा साहब, ऐसा है मैं सीसीटीवी फुटेज तो देखी है, लेकिन मेन बात क्या है वो उनके स्कार्फ वगैरह लगे हुए, मास्क वगैरह लगे हुए, दस्ताने पहने हुए हैं, और एक के रेड कलर की बूंद दिखाई दे रहे हैं, एक के चप्पल पहनी है, वो चप्पल थोड़ी सी उसके पैर से ज़्यादा बड़ी है। लास्ट में वो 2 घंटे बाद प्रयास असफल हो गए, पेटी नहीं टूटी उनसे, तब वो चले गए। तब पैटिना मोटरसाइकिल उनके पास और 4 बंदे बैठ के गए यहाँ से। पेयजल कनेक्शनों से वंचित गांव के लोगों को अब पेयजल के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इन गांवों के लिए जल जीवन मिशन योजना लागू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 2024 तक घर घर पानी के कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस संबंध में पंचायत समिति टाउन सभागार में जलदाय विभाग के एससी और जिला परिषद के सीईओ ने ग्राम सेवकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत 31 दिसंबर तक जिले के 1831 गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का आवश्यक रूप से गठन किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक जिले के सभी गांवों में 2,16,000 घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। इस संबंध में सीईओ परशुराम धानका और पीएचडी के एससी पीएस मिड्ढा ने बैठक लेकर विकास अधिकारियों को निर्देशित किया। पीएचडी के एससी पीसी मिड्ढा ने बताया कि योजना को लेकर जिले की पीएचडी की कुल 331 योजनाओं में से 12 योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। कुल 90 करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है। 6 योजनाओं में कार्यादेश भी जारी हो गए हैं और भादरा के गांव शेरडा में कार्य भी शुरू हो चुका है। वहीं कुल 73 योजनाएं स्वीकृति हेतु राज्य स्तर पर भेजी हुई हैं, जहां चुनाव आचार संहिता के चलते बैठक नहीं होने से अब तक स्वीकृत नहीं हो पाई हैं। अब राज्य स्तरीय जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में वे जल्द ही स्वीकृत हो जाएंगी। मिड्ढा ने बताया कि जिले के कुल 1831 गाँव में 2,93,000 घर हैं, जिनमें से 77,000 घरों में इस योजना से पहले ही कनेक्शन हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 2,16,000 कनेक्शन वर्ष 2024 तक होने हैं। मार्च 2021 तक कुल 53,000 घरों में कनेक्शन का टारगेट दिया गया है, जिनमें से 17,070 घरों में घर घर पानी का कनेक्शन किया जा चुका है। 31 दिसंबर तक कुल 26,467 घरों का टारगेट दिया हुआ है। इसको लेकर प्रक्रिया जारी है। मुख्य रूप से जो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी और सभी वीडियोस और ग्रामवासियों और सरपंचों से जनप्रतिनिधियों से जो ये बैठक रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो जल जीवन मिशन के तहत इनके ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाने का लक्ष्य था। तो ग्राम स्तर से कमेटियां बनाने के पश्चात जो जल जीवन मिशन के अंदर जो भी योजनाएं या प्रस्ताव जो स्वीकृत होंगे वो इन्हीं की अनुशंसा पे ही होनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो जल जीवन मिशन का है जो 2024 तक हर घर कनेक्शन कार्यशील जल संबंध जो है वो जो जिनको अपने FHTC बोलते हैं वो उनका हर घर में कनेक्शन का लक्ष्य है, जो अपने पूरे हनुमानगढ़ ज़िले में जो है इस साल तक मार्च तक जो है 53,000 का लक्ष्य दिया गया है। दिसंबर माह तक जो है वो 26,467 का लक्ष्य दिया गया है। उसके विरुद्ध हमने जो है वो 17,070 कनेक्शन आज दिनांक तक हम कर चुके हैं। तो अभी भी आगे भी जो है योजनाएं हमने जो 12 योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं जल जीवन मिशन के तहत, जिसके 6 के कार्यादेश भी जारी हो चुके हैं, 3 के कार्य प्रगति पर हैं। तो इसी प्रकार हमने 73 योजनाएं और राज्य सरकार को सबमिट कर रखी हैं। वो योजनाएं अभी SLSCC की राज्य स्तर की मीटिंग होगी, जिसके तहत वो योजनाएं भी स्वीकृत हो जाएंगी। तो हम ये जो 53,000 का लक्ष्य जो है वो 31 मार्च तक प्राप्त करने में कामयाब होंगे। ग्राम विकास अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गाँव के प्रत्येक घर में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी दिया जाएगा। योजना के संचालन को लेकर ग्रामीण स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 10 से 15 गांव के गणमान्य लोग शामिल होंगे। सरपंच की अध्यक्षता में बनने वाली इस समिति में पटवारी, प्रधान अध्यापक, आशा सहयोगिन, कृषि विभाग के कार्मिक, गांव के गणमान्य लोगों को शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम स्तरीय समिति ही गांव के कनेक्शन देने इत्यादि को लेकर सुझाव, मांग आदि देगी। साथ ही ग्राम स्तरीय समिति की देखरेख में पीएचडी की योजनाओं के कार्य होंगे।
ग्राम स्तरीय समिति के संतुष्ट होने पर ही पेमेंट किया जाएगा। तो मीटिंग की गई है पंचायत समिति परिषद में अपने यहाँ पे। इसमें बताया गया कि अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनता जल योजना जो स्कीम चलाई है, उसके तहत प्रत्येक गांव के स्तर पर इस स्कीम को लागू किया जाएगा। इसमें अपने जैसे ग्राम स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष सरपंच होगा, और ये नहीं कि राजस्व गांव के आधार पर गठित की जाएगी, ना कि ग्राम पंचायत के आधार पर। और उसमें सरपंच अध्यक्ष होगा और जो मुख्य गांव का सचिव है वो उस कमेटी का भी सचिव होगा। और इसके अलावा अन्य कार्मिक जो पंचायत के जैसे पटवारी है, कृषि पर्यवेक्षक है, उन सभी को शामिल किया गया, यानी कि 10 से 15 आदमी होंगे। और उसके बाद सारा जो जलदाय विभाग का कार्य है वो पंचायत को हैंडओवर किया जाएगा, और पंचायत की कमेटी है वो खुद उस कार्य को करेगी, वही बिल लेने का कार्य करेगी और वो ही अब लोगों तक जल पहुंचाएगी। इससे हर घर तक जल पहुंचेगा। सरकार की जो योजना है उसको कार्यान्वयन के लिए आज हमें निर्देश भी दिए गए। तो हमें जानकारी दी कि जल जीवन योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव को, प्रत्येक घर को नल से जोड़ने के लिए योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत के ग्रामवार आबादी में एक कमेटी का गठन किया जाना है, जिसमें लगभग 15 सदस्य, 10 से लेकर 15 सदस्य रहेंगे। उस कमेटियों के माध्यम से ही पंचायत उस ग्राम में पानी के वितरण की व्यवस्था का जो काम है वो देखा जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आने वाली वृद्धावस्था विधवा प्रतियोगिता विशेष योग्यजन का वर्ष 2020-21 के लिए भौतिक सत्यापन को लेकर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशन प्राप्तकर्ता जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण करवाएंगे, जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार 24 दिसंबर से 28 दिसंबर को सुबह 10 से 4 बजे तक करवाया जा रहा है। सांख्यिकी अधिकारी ममता बिश्नोई ने बताया कि जन आधार कार्ड निःशुल्क प्राप्त करने हेतु परिवार का कोई एक सदस्य उपस्थित होकर जन आधार कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। जन आधार कार्ड ई मित्र के माध्यम से किया जाएगा, जो कि निःशुल्क रहेगा। साथ ही पेंशन सत्यापन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक अवश्य लेकर आएं। उन्होंने बताया कि 9 से 11 में गांधीनगर स्थित सिंधी धर्मशाला, हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड 15 में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड 16 में अंबेडकर कॉलोनी के आंगनबाड़ी केंद्र में कैंप लगाए जाएंगे। 26 दिसंबर को टाउन के वार्ड 19 और 21 के आईटी केंद्र, पंचायत समिति कार्यालय व जंक्शन के वार्ड 38 में नगर परिषद उप कार्यालय में कैंप लगाए जाएंगे। जी, दिनांक 25 को वार्ड नंबर 16 में आंगनबाड़ी केंद्र अंबेडकर सर्किल में एक कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जन आधार कार्ड का निःशुल्क वितरण है। इस कैंप का है कि जो जन आधार कार्ड है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा और सभी जो लाभार्थी हैं उनका वितरण इस कार्ड के माध्यम से किया जाता है। तो इस कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, वो इसको प्राप्त करें। अभी यहाँ लगभग 105 कार्ड पेंडिंग है, तो उनका आज कोशिश है कि आज ये वितरण हो जाए। जन आधार कार्ड से ये जो अभी जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े उपभोक्ता हैं उनको जो राशन प्राप्त होता है, वो अगर जन आधार कार्ड से उनका लिंक है तो वो राशन प्राप्त कर सकेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।